सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस प्यारे और सुंदर समय के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग भले चंगे हैं। परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, हम धन्यवाद करते हैं। आज हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम जहाँ कहीं भी हैं अपने घरों में, आइए हम सब मिलकर उसके नाम की आराधना करना शुरू करें। आज उसके नाम को ऊंचा उठाना शुरू करें, क्योंकि वो हमारे बीच में विराजमान है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यहोवा कि आप हमारे बीच में हैं। आइए मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। अपने आप को दीन करें कि आज परमेश्वर हमारे जीवनों में एक नया कार्य करने पाए। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे मेरे प्रियो, कि आज वो हमसे उन बातों को करने पाए जो आज वो हमारे जीवन में उंडेलना चाहता है। वो सचमुच महान है जो दया के सिंहासन पर विराजमान है। थैंक यू लॉर्ड, आप महान हैं। आइए मेरे प्रियो, अपनी आवाज़ों को उठाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कहना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड, आप महान हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया है। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में चमका है पिता, क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए, लेकिन आपके अनुग्रह के द्वारा आज एक नया दिन हमारे जीवन में जुड़ा है। आपकी करुणा महान है यीशु, आपका प्रेम महान है। आइए मेरे प्रियो, सब अपनी आवाज़ों को उठाएं, परमेश्वर के नाम की महिमा करना शुरू करें, क्योंकि वो महान महान और अति महान है। वो भला है, उसका नाम मीठा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके उन कार्यों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किए हैं। आप सचमुच महान हैं, आपका नाम महान है यीशु। हम आपके सुंदर नाम की महिमा गाते हैं। आज हम इकट्ठा हुए हैं केवल और केवल आपके नाम को महिमा देने के लिए पिता। हमारे जीवनों से केवल और केवल आपके नाम की आराधना हो प्रभु। आप जो स्वर्ग पर विराजमान हैं, आज आपकी आंखें हमारे ऊपर लगी हैं यीशु, और आप ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं जो पूरी आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु। आइए और कार्य कीजिए। आइए प्रभु हमारे जीवनों में कार्य कीजिए। धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपने बीते दिनों में हमें संभाल कर रखा है और आपने हमारे भविष्य को उज्जवल रचा है प्रभु। इस समय में प्रभु, इस संकट के समय में जब सारी दुनिया प्रभु इसमें फंसी हुई है, तब आपने हमें आशा दी है यीशु। धन्यवाद करते हैं यीशु, आपका नाम महान है, आपका नाम ऊंचा और आपका नाम धन्य है प्रभु। हम आपके सुंदर नाम की आराधना और स्तुति गाते हैं। आपका नाम मीठा है प्रभु जी। मेरा मन आनंदित होकर आपकी होसैना गाता है खुदावंद, और मेरा दिल आपके नाम को लेकर मगन होता है। धन्यवाद करते हैं अप्पा इस सुंदर नाम के लिए जो आपने हमें दिया है। वो यीशु का नाम, जिसके नाम में सामर्थ है, जिसके नाम में छुटकारा है, जिसके नाम में आनंद और शांति है। आज प्रभु आप हमारे जीवन में उस आनंद और शांति को उंडेलना चाहते हैं। आइए मेरे प्रिय, जितने लोग आज बीमार हैं, जो सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी मुश्किलें चल रही हैं, आइए आज अपने आप को वो परमेश्वर के हाथों में सौंपें, क्योंकि आराधना एक ऐसा मार्ग है जो हमारे बंधनों को तोड़ता है। आइए अपने आप को आज परमेश्वर के हाथों में दें। आइए आज परमेश्वर को कार्य करने दें, क्योंकि प्रभु का नाम महान है। वो अपने प्रियों से बहुत प्रेम करता है। उसने हमारे लिए कोड़ों को सहा, उसने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दे दिया, ताकि उसके अनुग्रह के द्वारा आज हम बचाए जाएं। धन्यवाद करते हैं यीशु, हम आपके नाम को आदर देते हैं। सारे आदर और महिमा के योग्य आप हैं खुदावंद। हम आपकी महिमा गाते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना शुरू करें, आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमेन आमेन आमेन। हा 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 हा। थैंक यू जीसस।
Nalona la banaraka ra bashanda rakana la banale nalona le banarebe. Thank you Jesus, we praise your name. We glorify your name Jesus. आपका नाम महान है। आइए मेरे प्रियो शांत न रहे, आत्मा में प्रार्थना करते रहे, आत्मा में लगे रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप महान हैं, आपका नाम सुंदर है खुदावन। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर आज अनुग्रह के अधीन किया है। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पवित्र ठहराया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें धर्मी बनाया है। आपका आनंद, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में राज्य कर रहा है खुदावन। हम आपकी होसैना गाते हैं यीशु। आपका आना करीब है प्रभु जी। आप जल्द ही हमें लेने के लिए आ रहे हैं यीशु, और हम आपके आने समय तक प्रभु आपकी बाट को जोते रहें और आपके सुंदर नाम की आराधना करते रहें प्रभु। पवित्र आत्मा आइए और स्थान को अपनी महिमा से भर दीजिए। आज आपकी इच्छा स्थान पर पूरी हो। आज जो आप हमारे जीवन में उंडेलना चाहते हैं उंडेलिए प्रभु। आप जो भी नई बातों को आज हमारे जीवन में डालना चाहते हैं प्रभु डालिए। हमें सिखाइए यीशु, ताकि हम पिता के सिंहासन के सम्मुख बड़े हियाव के साथ आने पाए और उस दौड़ को पूरी करें जो पिता ने हमारे लिए रखी है, और वो फल को पाए और वो इनाम को पाए यीशु जो आपने हमारे लिए रखा है। धन्यवाद करते हैं यीशु कि आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। आप हमें अंदर से लेकर बाहर तक बदल रहे हैं प्रभु। आज आप इस स्थान पर मौजूद हैं, आपका आत्मा स्थान पर मौजूद है यीशु। धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा गाते हैं यीशु। थैंक यू फादर, हालेलुया। In alone alana la rabba shanda rakana la mana lena lona le mana rebe. In alone alana la rabba shanda rena lana la rabba. Thank you Jesus, hallelujah. We worship your name Lord. We glorify your name Father, hallelujah. We worship your name. हम आपके नाम की आराधना करते हैं खुदा। हम आपके नाम की महिमा गाते हैं। हम आपके सुंदर नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आइए मेरे प्रियो, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं। आज परमेश्वर का स्वर्ग स्थान पर खुलने के लिए जा रहा है। आज वो अद्भुत बातों को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए जा रहा है। आइए मेरे प्रियो, ढीले ना पड़े, वन परमेश्वर की आराधना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। थैंक यू फादर, हालेलुया। वी वर्शिप योर नेम। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर। आपका नाम महान है, आपका नाम ऊंचा है यीशु। धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपने हमें उस समय संभाला प्रभु जब हम पापी ही थे, जब हम पाप में फंसे हुए थे यीशु, तब आपने हमारे हाथ को पकड़ा और अनुग्रह में प्रवेश करवाया। धन्यवाद करते हैं कि वो पवित्र मेमना हमारे लिए वध किया गया। धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए जो आप ने हमारे जीवन में किया है। धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपका प्रकाश हमारे मुख पर चमका है। आपका वचन कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। तुम्हारे गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें अपने हृदय में बसाया है। धन्यवाद करते हैं यीशु आपके इस प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके इस कार्य के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में किया है। थैंक यू फादर, हालेलुया। वर्शिप योर नेम जीसस। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड, आप महान हैं, आपका नाम महान है यीशु, आपका नाम धन्य, आपका नाम सुंदर है। मेरा मन आनंदित होकर आपकी होसैना गाता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। आपका नाम महान है, आपका नाम ऊंचा है, आपका नाम धन्य है खुदावन। Thank you Jesus, hallelujah. We worship your name. Thank you Lord. Thank you Jesus. वगदे सागर बलदी अग चों ओ बचोन दी ताकत रखदा है। वगदे सागर बलदी अग
बचाउण दी ताकत रखदा है मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। वक्त सागर बलदी अग चों आइए सब मिलकर गाएं। Amen। वो हमारा रक्षक है। परमेश्वर, मेरा परमेश्वर,
करते हैं खुदा कि आप हर समय हमें बचाने के लिए तैयार रहते हैं। आइए मेरे प्रियो, ढीले ना पड़े, क्योंकि आपका बचाने वाला अभी जीवित है। आपका प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला यीशु अभी जीवित है। वो जिंदा खुदा है। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं यीशु इन आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में उंडेली है। आपका नाम महान है। यस जीसस। हर एक पत्थर टूट चुका है यीशु। सारे गम खत्म हो चुके हैं। आप केवल और केवल आपका आनंद है। धन्यवाद करते हैं यीशु। आइए मेरे प्रियो, आनंद के साथ परमेश्वर के होशाना गाना शुरू करें। सब लोग ताली बजाकर गाएं। Yes, Jesus, hallelujah. Amen, amen, amen. Thank you, Father. जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी रुक गए अथरू सुख गए है खुदा। बंधन टूट गए गम भी रुक गए अथरू सुख गए है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया
के लिए जो आपने हमें दिया है यीशु। धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने आनंद के साथ हमारे जीवन को भर दिया है। हर एक पत्थर टूट चुका है यीशु, सारे आंसू आपने पहुंच दिए। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा गाते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपने हमारे जीवन में एक बड़ा कार्य किया है। आपने हमारे जीवन को खुशहाल बना दिया है यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा भरोसा केवल और केवल आपके ऊपर है खुदावन। हम आपकी ओर दौड़ते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं यीशु, क्योंकि आपका नाम सारे आदर और महिमा के योग्य है। हमारे दिल में हमने आपका नाम बसा लिया है यीशु। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए मारे गए और हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से खड़े हैं ताकि हम वो अनंत जीवन पाएं जो आपने हमारे लिए रखा है यीशु। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर के होशाना गाना शुरू करें, उसकी प्रशंसा करना शुरू करें, क्योंकि वो प्रशंसा के योग्य है, वो आदर के योग्य है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में समा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो,
हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। आप ही हमारी शिफा है प्रभु, आप ही हमारे जीवन का बल है, आप ही हमारा आनंद और शांति है यीशु, आप ही हमारा उद्धार है। हम धन्यवाद करते हैं, हम सब मिलकर आपकी होसैना गाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं नासरी कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते, हम इस योग्य भी नहीं कि कुछ सोच सके पिता। हमारी योग्यता केवल और केवल आपकी ओर से आती है। हम आपकी ओर देखते हैं यीशु, हम अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करें। प्रभु का आत्मा इस स्थान पर मौजूद है, वो हमारे बीच में चलन कर रहा है। आइए उसके नाम को आदर देना शुरू करें, उसके नाम की महिमा करना शुरू करें। थैंक यू फादर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, हो के तुझसे जुदा, हो के तुझसे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र
हम आपके बिना कुछ नहीं है यीशु। आप सच्ची दाखलता है प्रभु, और हम सब आपकी डालियां हैं। हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र लहू के लिए जो आपने हमारे लिए बहाया है। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आप हमारी अद्भुत चट्टान हैं, आप हमारा शरण स्थान है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, हालेलुया। लहू यीशु का लहू गुनाहों को धोता है, फजल यीशु का फजल सब पे होता है। लहू यस जीसस, यीशु का लहू गुनाहों को धोता है, फजल यीशु का फजल हम सब पे होता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। यीशु का लहू गुनाहों को धोता है, यीशु का फजल हम सब पे होता है। झुकता हूँ प्रभु आकर तेरे हुजूर,
आपके लहू की जय जयकार करते हैं यीशु, जो आपने हमारे लिए बहाया। आपके वचन में लिखा है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो सीधी स्वर्ग से उतरती है, और जो कोई इसमें से खाएगा वह कभी भूखा नहीं रहेगा। आपका वचन कहता है यीशु कि मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है, मैंने तुम्हारे पापों को मिटा दिया है, अब मैं उन्हें दोबारा स्मरण नहीं करता। धन्यवाद करते हैं आपके फजल के लिए जो हमारे ऊपर हुआ है। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपका नाम महान है। हम आपकी होसैना गाते हैं यीशु। थैंक यू फादर, हालेलुया। We worship your name, Lord. We praise your holy name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़े आया आसमां तू यहाँ, वीर से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है लिया यीशुआ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़े आया आसमां तू यहाँ, वीर से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है लिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे। Yes, Lord. मैं तेरे पास आता हूँ यीशु। मैं तेरे पास आता हूँ, प्रेम से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ।
आपकी होसैना गाते हैं। ओ यीशु, आइए कलीसिया, हम सभी जन अपने हाथों को उठाएं और उसके नाम की हम दोसना करें, क्योंकि सचमुच उसकी उपस्थिति आज हमारे जीवनों में बहुत आयत से उड़ेली है। उसका आत्मा आज हमारे जीवन में बहुत आयत से कार्य कर रहा है। आइए कोई भी जन शांत न रहे, हर एक जुबान उसके नाम की महिमा करे, क्योंकि यीशु मसीह ने आज सभी बंधनों को तोड़ दिया है। आज की आराधना ने उन सभी बंधनों को तोड़ दिया यीशु नाम से। ओ यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ यीशु, हालेलुया। ओरिया बशेते ने लललरे बेखेंदे ले रे, ओरेंदे रे खेंदो रे रे बेशेंदे ले रे बे। ओ यीशु नासी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना के लिए पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, इस आराधना से और आज के वचन से पिता परमेश्वर बहुत से लोग आशीष पाए, और पिता परमेश्वर बहुत से लोग उद्धार पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा आने का समय निकट है पिता परमेश्वर। और उस हर एक जन तक पिता परमेश्वर तेरा वचन पहुंचे पिता परमेश्वर, जो आज बीमारी में है, जो आज पिता परमेश्वर जकड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, जो आज पाप में है यीशु राजा। सचमुच यीशु, वो जाने कि यीशु मसीह ही जीवता परमेश्वर है पिता। यीशु मसीह, हम बाकी के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता, और मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के। हेलो, सबको जय मसीह की चर्च। एक बार फिर से प्रभु ने आपके सामने आकर उसके वचन को बांटने में मेरी सहायता मत की, धन्यवाद करते हैं। पिछले थोड़े दिन में बीमार रहा और आप सबने बहुत सारी प्रार्थनाएं की और बड़ा इंतजार आप कर रहे थे कि दोबारा पास्टर जो है वो वचन को शेयर करें। लेकिन आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा देखिए मैं बिल्कुल बड़ा चंगा हूँ और आशीष पाया हुआ हूँ। तो आज मैं आपके सामने हम फिर से एक बार वचन को लेकर आया हूँ, और आज मैं जो वचन को लेकर आया हूँ, आज हम विश्वास पे बात करेंगे। क्या विश्वास कैसे कार्य करता है? हम बहुत बार विश्वास की बातें तो करते हैं, लेकिन हम अपने वचन की अथॉरिटी को भी लेकर काम में लाते हैं, लेकिन वो वर्क नहीं करता। बहुत बार देखा वो काम नहीं करता है। वो काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि असल में फेथ क्या है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। फेथ मीन ट्रस्टिंग गॉड, परमेश्वर पे भरोसा रखने को विश्वास कहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, उस पर डाउट करते हैं, उस पर शक करते हैं, तब हमारा फेथ जो है वो कार्य नहीं करता है। तो आज हम जब विश्वास के अंदर चलेंगे तो हम तीन बातों को देखेंगे। जब ये तीनों बातें मिलती हैं तो हमारा विश्वास जो है वो एक पहाड़ों को हिला देने वाला विश्वास बन जाता है। जब हम तीनों चीज़ों को देखेंगे तो हम देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर। मैं आज आपको एक वचन में से पढ़ के बताऊंगा कि वहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसे एक दुष्ट आत्मा सता रही है, जो गूंगी है और बहरी है। उसको फिट्स के दौरे पड़ रहे हैं। लेकिन जब उस बालक को उसका पिता यीशु मसीह के चेलों के पास आया तो वो भी उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। तो आए हम, जबकि प्रभु ने उनको जब देखते हैं लूका 10:19 के अंदर ये अधिकार दिया था, तुम जाओ देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार देता हूँ, शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार देता हूँ, लेकिन उससे तुम्हें कोई भी हानि ना होगी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जो चेलों को जब ये अधिकार भी दिया गया, अथॉरिटी भी थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो कार्य नहीं किया। वो लड़का उनसे चंगा नहीं हुआ, बल्कि यीशु मसीह से चंगा हुआ। आए हम प्रभु के वचन के अंदर देखेंगे। हम निकालेंगे मरकस की किताब, उसका 9वां अध्याय, उसकी 17 और 18 को पढ़ेंगे मेरे साथ। मरकस की अंजील, उसका 9वां अध्याय, उसकी 17 और 18 को। भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था।
जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। हम यहाँ पर देखते हैं कि क्लियरली यहाँ पर यीशु मसीह के पास जब उस बालक का बाप, उस बीमार बालक का बाप उसको लेकर आया, तो उसने यीशु से कहा कि मैं तुम्हारे चेलों के पास आया था लेकिन वो नहीं निकाल पाए। अब देखिए वहां पर चेलों के पास अथॉरिटी थी, अधिकार था, लेकिन किस बात की कमी थी? जब हम मत्ती के इंजील 17 में पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह के पास उसके चेलों ने आकर पूछा कि प्रभु हमें बताइए कि हम उसमें से ये दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्लियरली और फ्लैट तरीके से बता दिया, इसलिए तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण तुम उसे निकाल नहीं पाए। कई बार हमारे पास अथॉरिटी तो होती है लेकिन विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब तक हमारे पास विश्वास नहीं होगा तो हमारी अथॉरिटी काम नहीं करेगी। लेकिन विश्वास किस पे करना है, ये बात को जानना और समझना है, तभी हमारे जो अधिकार है वो कार्य करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना है, प्रभु से बात करनी है, उसके वचन को लेकर, उसके प्रॉमिस को लेकर कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का प्रॉमिसेस क्या हैं। परमेश्वर आपको बताएगा। यदि परमेश्वर बताएगा कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो तो तुम जाके निकालोगे। लेकिन यदि कहेगा प्रभु कि नहीं, तुम्हें यीशु के नाम से चंगा करना है, तो फिर वही करो जो प्रभु आपको कहता है। तब आप देखेंगे कि आपका जो विश्वास है वो कार्य करने में लग जाएगा। लेकिन इसके लिए आपका 3 बातों का होना जरूरी है इस विश्वास को कार्य में लाने के लिए। तो नंबर 1 जो है, सबसे पहले है कि आपको वचन के अच्छा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि आपको वचन की नॉलेज नहीं है सही, यदि वचन का आपको ज्ञान ही नहीं है, तो वो वहां पर कार्य नहीं करेगा। अब वचन में, क्योंकि विश्वास क्या है कि प्रभु के वचन पर भरोसा करना है। वचन क्या है? ये सत्य है। हम जब सत्य जो परमेश्वर का वचन है इस पे भरोसा रखते हैं तभी विश्वास काम करता है। ये आपको प्रॉमिसेस का नहीं पता है, ये आपको वचन का ही नहीं कुछ पता है, और ना ही आप प्रभु के सत्य वचन पर अपने हृदय से भरोसा कर रहे हैं, तो वहां पर आपका विश्वास काम नहीं करेगा, वहां पर आपकी अथॉरिटी काम नहीं करेगी। इसलिए आपको इस बात को भली भांति जानना और समझना है कि मेरे अंदर क्या परमेश्वर का विश्वास वाकई ही काम कर रहा है। क्या मुझे प्रभु के वचन की सही ज्ञान है? क्या उसके प्रॉमिसेस मुझे याद है सही ढंग से? जब आप प्रभु के साथ उसके प्रॉमिसेस के वचन के द्वारा बात करेंगे, तब जो है आप अपने अंदर फेथ को जन्म देते हैं। फेथ आगे बढ़ना शुरू होता है जब प्रभु के सत्य वचन पर भरोसा रखते हैं। यदि वचन का नहीं पता, वचन पे कभी भरोसा ही नहीं किया है, फेथ कहां से आएगा? फेथ तो वचन, जैसे वचन के अंदर लिखा है, जैसे हम जब रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, वहां प्रभु के वचन के अंदर क्या लिखा है? वहां 10:17 में लिखा है कि जो है वचन जो है वो सुनने से, और सुनना किससे होता है? मसीह के वचन से। यदि आपको वचन ही नहीं पता, यदि आपको प्रॉमिसेस नहीं पता, और वचन से प्रभु ने आपसे कभी बात ही नहीं की है और आपको बताया ही नहीं है क्या करना है, तो आप जो मर्जी करेंगे वो वहां पर आपकी अथॉरिटी काम नहीं करेगी, आपका अधिकार काम नहीं करेगा। आप सिर्फ क्लेम ही नहीं कर सकते, आपको प्रभु के पास जाना होगा और आपको वचन से बात को समझना होगा, क्योंकि विश्वास सुनने से, और सुनना कहां से होता है? मसीह के वचन से। आप वचन से मेरे पास जाइए, वहां सुनिए प्रभु क्या कहता है, तभी वो आपको फेथ को बूम करेगा, आपका फेथ बढ़ेगा और आप परमेश्वर के कार्य को उसको कर सकेंगे जो परमेश्वर ने आपको कहा है। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में मरकस जी जब उसका 9:23 में स्पष्ट तौर से यीशु मसीह ने कहा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जब वचन के, जो कि परमेश्वर का ट्रुथ है, आप विश्वास और भरोसा रखेंगे, तब आप सब कुछ कर लेंगे, तब आप सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन यदि आपका वचन नहीं है, आपका प्रॉमिसेस नहीं है, तो आप कभी भी उस पर कार्य नहीं कर पाएंगे। प्रियो,
फेथ सिर्फ हवा में नहीं करना है, क्योंकि जिस चीज को आप देखते हो, यदि आपको किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, जैसे हम किसी देखती हुई चीज के विश्वास करते हैं, मुझे पता है यहाँ पे एक लाइट चल रही है, यहाँ पे ट्यूब चल रही है, यहाँ पे कैमरा चल रहा है, यहाँ पे लोग बैठे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी तरह जो वचन है, जो प्रॉमिसेस है, ये हमारे सामने हमें पता होना चाहिए, इसके ट्रुथ में हमारा विश्वास, इस पे भरोसा होना चाहिए कि ये काम करता है, क्योंकि ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, ये किसी मनुष्य का नहीं है। जब हम ये करते हैं तब वहां पे आपका विश्वास जो है वो कार्य करना शुरू कर देता है। इसलिए जो सबसे पहली बात ये है कि जो ज्ञान है प्रभु के वचन का, उसके प्रॉमिसेस का, ये पहली चाबी है, वो आपके विश्वास को बढ़ाता है, उसकी उन्नति करता है, उसकी तरक्की करता है। नंबर 2, और जो इसकी दूसरी चाबी है वह आपकी प्योर कॉन्शियस, आपका विवेक बहुत शुद्ध होना चाहिए। यदि आपका विवेक शुद्ध नहीं है तो आपका फेथ कार्य नहीं करेगा। यदि आपकी कॉन्शियस ही क्लीन नहीं है, यदि आपकी कॉन्शियस ही साफ नहीं है, तो आप परमेश्वर के सामने जाने में आपको हया नहीं होगा। इसलिए आपका सबसे पहले कॉन्शियस का, आपके विवेक का, आपके मन का जो है वो सबसे पहले शुद्ध और सही होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इब्रानियों की पत्री, उसका हम 10 का 22 निकालेंगे, पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 का 22। यहां पर क्या लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप पाएं। यदि आपकी कॉन्शियस सही नहीं है तो आपकी कॉन्शियस गलत है, आपकी कॉन्शियस गंदी है, तो आप परमेश्वर के सामने जाएंगे तो आपका फेथ कार्य नहीं करेगा। इसलिए आपको सबसे पहले अपने विवेक को शुद्ध करना है, अपनी कॉन्शियस को क्लियर करना है, क्योंकि हमें एक सही हृदय की, एक सही हार्ट की, एक सही मन और विवेक की जरूरत है। यदि वो नहीं है तो कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए विश्वास को बढ़ाने के लिए, विश्वास के कार्य करने के लिए, वो जो दूसरी चाबी है, आपका विवेक बड़ा क्लियर होना चाहिए। आपका विवेक, आपके हृदय के अंदर इतनी सारी बातें भरी हुई हैं, क्रोध भरा हुआ है, हेट है, अनफॉरगिवनेस है, स्ट्राइफ है, डा है, विरोध है, तो आपका फेथ वहां रुक जाएगा, कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको पहले इनसे डील करना है। जिसको क्षमा करना उसको क्षमा कीजिए, क्योंकि जब हम मसीह में चलते हैं, लोग तो हमारे विरोधी होंगे, लोग हम पे दोष भी लगाएंगे, लोग हमें धोखा भी देंगे, लोग हमें बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन हमें मसीहों को परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है कि तुम्हें उनको क्षमा करते चले जाना है। लेकिन यदि हम विवेक के अंदर रख के बैठेंगे, ये सारी बातें कॉन्शियस गलत होगी, तो मेरे प्रियो आपका फेथ कार्य नहीं करेगा। इसलिए आपका कॉन्शियस को सबसे पहले क्लियर करें, आपके हृदय को इंश्योर करें, आपका हृदय परमेश्वर का सही होना बहुत जरूरी है। ये दूसरी चाबी है फेथ के कार्य करने के लिए। सब अथॉरिटी को बोलते रहने से कार्य नहीं कर सकते आप। तो आपको देखना है कि जो पहाड़ों को हिला देने वाला विश्वास कौन सा है। यीशु मसीह हमेशा आराम से सबको क्षमा कर देते थे और सबसे प्रेम करते थे। एक बार यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह पर शिकायत लेकर आए कि प्रभु, ये जो लोग है ना, वो एक आदमी आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकालता है, लेकिन वो हमारे ग्रुप में नहीं है, वो हमारे साथ नहीं है। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? आप देखिए चेलों की कॉन्शियस कैसी थी। चेलों ने कहा, यीशु ने कहा, जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे साथ है। आज हम क्या देखते हैं चर्च में? मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा पास्टर, मेरी टीचिंग, हमारी कॉन्शियस में कितनी बातें घूम रही हैं, फेथ नहीं काम कर रहा है। तो
तो हमें इससे क्लियर होना है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक पासबान जो कार्य कर रहा है वो प्रभु के लिए कार्य कर रहा है, मसीह के लिए कार्य कर रहा है। उसका उत्साह बढ़ाएं, उसकी प्रशंसा करें, उससे प्रेम करें, ना कि उसका विरोध करें। मेरा चर्च उससे अच्छा है, मेरा पास्टर उससे अच्छा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन उससे अच्छी है, नहीं। हर एक जो सही विवेक के साथ, सच्चे विवेक के साथ मसीह की सेवा करता है वो मसीह का है। तो इसलिए, और इसमें एक और आपकी कॉन्शियस बात होती है, कई बार लोग कहते हैं मैं बीमार हूं, लेकिन क्या पता क्या बोलेंगे प्रार्थना में, ओ प्रभु तेरी मर्जी है तो मैं चंगा हो जाऊंगा। भाई ये क्या बात होगी? कई पास्टरों को भी मैंने सुना है, जो प्रभु की इच्छा होगी पूरी करेंगे। पासबान है, प्रचार करते हैं, लेकिन वो भी कहेंगे प्रभु की इच्छा। उनको ये पता ही नहीं अभी तक कि प्रभु की मर्जी हमारे लिए क्या है। एक विश्वासी को यदि ये नहीं पता कि प्रभु की मर्जी आपको चंगा रखने की है, आपको होल रखने की है, आपको बढ़िया बना के रखने की है, तो ये सुनिए, जब विवेक के अंदर ये बातें होगी, वो क्लियर ही नहीं है, तो फेथ कहाँ काम करेगा? तो आपको इंश्योर होना चाहिए कि प्रभु की मर्जी है, प्रभु की इच्छा है कि मैं बिल्कुल भला चंगा हूं। प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर मेरे लिए प्राण दिए हैं। यीशु मसीह ने मुझे चंगा करने के लिए कोड़ों की मार खाई है। ये बात आपको क्लियर है। परमेश्वर की इच्छा है हम भले चंगे रहें, प्रभु की इच्छा है कि हम तंदुरुस्त रहें, हम होल रहें। लेकिन बहुत से कई बार प्रार्थनाओं में देखा है, पासबान भी ऐसे करते हैं, प्रभु तेरी मर्जी है, मुझे भी तुम्हें पता ही नहीं चला कि प्रभु की मर्जी क्या है। इसलिए आपको क्लियर कॉन्शियस के अंदर होना है, प्रभु की मर्जी है हीलिंग के लिए तो आप हील हैं। प्रभु की मर्जी है कि आप आशीष पाके आगे बढ़ रहे हैं तो आप बढ़ रहे हैं। आपने प्रभु के वचन के ट्रुथ को पकड़ना है। हालेलुया। और तीसरी और जो आखिरी चाबी है वो मैं आपको बताता हूं, और वो जो है तीसरी और आखिरी चाबी वो है प्रेम। जो विश्वास है वो प्रेम के द्वारा काम करता है। यदि आपके अंदर मसीह का प्रेम आपकी आत्मा से फ्लो नहीं हो पाएगा तो फेथ वहां पर कार्य नहीं करेगा। यदि आप चाहते हैं कि लोगों के लिए आपका फेथ कार्य करे, आप हीलिंग करें, आप दुष्ट आत्माएं जाएं और लोग आशीष पाएं, तो आप ये जान लीजिए आपको सबसे पहले आपके जीवन से मसीह का आगापे प्रेम भरना चाहिए उनके जीवन के अंदर। आपके जीवन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम दूसरों के लिए फ्लो होना चाहिए, तभी वहां पे फेथ कार्य करेगा। ये तीसरी चाबी है, क्योंकि ये हमारा जो विश्वास है वो प्रेम के अंदर जड़ पकड़ा हुआ होना चाहिए। प्रेम में जड़ पकड़ा हुआ होना चाहिए, तभी जो है वो कार्य करता है। जैसे हम जब इफिसियों की पत्री, उसका मैं 3:16 से 20 तक पढ़ूंगा, और वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, और ये आयत को बहुत बार पढ़ा भी जाता है, अक्सर साहब को लोग जानते हैं। तो इफिसियों 3:20 के अंदर हम देखेंगे 3:16 से 20 तक, सॉरी, इफिसियों की पत्री 3:16 से 20 तक मैं पढ़ूंगा कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने बीती मनुष्य तत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर और सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और उस मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के साथ जो हम में कार्य करता है। अब यहाँ पर वचन में क्लियर देखते हैं कि यदि आपका विश्वास प्रेम में ग्राउंडेड है, अगर प्रेम में जड़ पकड़ा हुआ है, आपके हृदय में मसीह का प्रेम है, मसीह के प्रेम के द्वारा बहेगा, तो वहां पर आपका विश्वास बढ़ेगा भी और आपका विश्वास कार्य भी करेगा। इसलिए हम इस तीसरी चाबी के ऊपर ध्यान दें। हमारा जो प्रेम है, जो विश्वास है, मसीह के प्रेम के अंदर जड़ पकड़ा हुआ
होना चाहिए। ये जड़ पकड़ा हुआ होगा तो जो हम मांगते हैं, जो हम सोचते हैं, उससे कहीं बढ़कर जो है वो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करता है। परमेश्वर हमारे लिए महान कार्य करता है, हमारी सोच और समझ से अधिक काम करता है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर की संतान हो और आपका जो सबसे पहले जो कर्तव्य है वो ये है कि परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़े होना, आपकी कॉन्शियस को क्लियर होना, परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना, उसके प्रोमिसेस का पता होना और उन पे आपके विश्वास का जीवन ग्राउंडेड होना चाहिए। आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि ये कार्य करता है क्योंकि ये परमेश्वर का सत्य वचन है। यही बातें आपके कॉन्शियस को क्लियर करती हैं, यही बातें जो आपको प्रेम में आगे जड़ पकड़ने में सहायता करेंगी। जब जड़ पकड़ जाएंगी तो फेथ आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए हम जब थिस्सलुनीकियों की पत्री पढ़ते हैं, उसका पहला 5:8 में वहां पर इस तरह से लिखा हुआ, थिस्सलुनीकियों के अंदर लिखा है 5:8 में, तो पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5वां अध्याय उसकी 8 आयत को, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। यहाँ पर क्लियर कट लिखा गया है कि आपने विश्वास किससे कार्य करता है? प्रेम से कार्य करेगा। और यहाँ लिखा है कि तुम विश्वास और प्रेम की झिलम पहन लो। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपका फेथ कार्य नहीं करेगा। इसलिए आपको बड़ी दृढ़ता के साथ और बड़े विश्वास के साथ इस बात को जाना, आपने उस झिलम को पहनना है, उद्धार के टोप को पहनना है कि मेरा उद्धार हो चुका है, मैं अंधकार के राज्य छुड़ाकर यीशु मसीह के राज्य, ज्योति के राज्य में स्थापित कर दिया गया हूं। अब मेरा जीवन यीशु मसीह में नया हो चुका है। मैं ब्रांड न्यू सृष्टि हूं, मैं एक नई सृष्टि हूं और एक नए जीवन को जी रहा हूं जो उसके वचन के ऊपर भरोसा रखता है। हालेलुया। जब आप ये करते जाएंगे आप देखेंगे आपका विश्वास आगे बढ़ता चला जाएगा। और जैसे गलातियों के पुत्र पत्री उसका 5:6 में लिखा है, वहां पर इस तरह से लिखा गया है कि जो विश्वास है वो प्रेम के द्वारा कार्य करता है। हम उसका जब 5:6 मसीह यीशु में, जैसे हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 5:6, मसीह यीशु में ना खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका विश्वास तभी कार्य करेगा यदि आपका जीवन जो है मसीह के प्रेम में ग्राउंडेड होगा, यदि मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ा हुआ होगा, तब आपका जो विश्वास है वो कार्य करता प्रयोग चला जाएगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब आप विश्वास की बात करते हो आपकी अथॉरिटी तभी कार्य करेगी जब ये तीनों बातें आपस में मिल जाएंगी, एक हो जाएंगी। आपका भरोसा प्रभु के वचन पर, सत्य वचन पर होगा, आपकी कॉन्शियस क्लियर होगी और आपके अंदर से मसीह का प्रेम बढ़ेगा। जब ये करेंगे तो आपके अंदर से पहाड़ों को हिला देने वाला विश्वास कार्य करेगा और जब विश्वास कार्य करेगा तो आप बिल्कुल चंगे होते चले जाओगे। जैसे कि अभी भी आपने ये देखा, कुछ दिन पहले जब मैं बीमार हुआ था, हॉस्पिटलाइज हुआ था, मैं हॉस्पिटल में चला गया, वहाँ दाखिल हुआ था, लेकिन आप जानते सब लोगों ने मेरे प्रार्थना की, लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास था क्योंकि मैं मसीह के प्रेम को जानता था कि मसीह का प्रेम मेरे अंदर है और परमेश्वर की इच्छा है कि मैं भला चंगा रहूँगा। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास था चाहे मैं कितना ही बीमार क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन मैं चंगा होकर निकलूँगा क्योंकि वचन में चंगा रहूँ। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु की इच्छा को जानते और समझते हुए आज आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे प्रियो, इसलिए आपको इन तीन बातों पर विश्वास करना है, लेकिन एक बात का आपको बड़ा ध्यान रखना है। आपके ये दिमाग में एक और भी चीज़ है जो आपके विश्वास को बहुत बुरी तरह तबाह करती है। इस बात को बड़ी ध्यान से सुनना है। कई बार आपके दिमाग में ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है, ये एक दीर्घार्थ बन जाता है, पता नहीं परमेश्वर ठीक करेगा कि नहीं करेगा, डाउट, पता नहीं परमेश्वर की मर्जी है ठीक करने की, अच्छा परमेश्वर की मर्जी होगी तो ठीक हो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मसीह यीशु में
भले चंगे हो। तुम मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो। मेरे प्रियो, आप जब वचन पे भरोसा रखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड भी कार्य करना बंद कर देगा और आप विश्वास में आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए इस बात से चौकन्ने रहें कि आपने विवेक में क्या भरते हो, आपके हृदय में क्या रखते हो। इससे पूरा पूरा आपको छुटकारा पाना है और आपको आज़ादी पानी है और विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ते चले जाना है। तभी आपका विश्वास जो है वो कार्य करेगा। इसलिए आज इस वचन के द्वारा आप प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष और बरकत दे। और मैं विश्वास करता हूं कि जो बातें आपको बताई गई है आपने विश्वास के द्वारा अपने हृदय में ग्रहण की है और ये सचमुच इन बातों में ध्यान करोगे तो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा उसका विश्वास आपके जीवन से बहना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, इन 3 बातों पे आपको फोकस करना है, इसको ध्यान करना है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे आजकल लोग के अंदर बहुत सारा भय छाया हुआ है, खास कर कोरोना का और देखते हैं और महामारियों का। लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात याद रख लो, आपका भरोसा यीशु मसीह पे होना चाहिए, परमेश्वर पे होना चाहिए। दुनिया में जितने भी हॉस्पिटल हैं, ये संभावना हो सकती है भी हॉस्पिटल से मैं ठीक हूँगा कि नहीं हूँगा। डॉक्टर हैं, मुझे ठीक कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये संभावना पक्की नहीं है, कच्ची पक्की है। कोई मेरी मदद कर पाएगा कि नहीं पाएगा, ये संभावना कच्ची पक्की है। डॉक्टर मेरी मदद कर पाएगा, ये कच्ची पक्की है। मुझे कोई आगे बढ़ाएगा, ये मनुष्य पे भरोसा रखेंगे, ये सारी संभावनाएं कच्ची हैं, ये पक्की नहीं है। लेकिन सच्ची और पक्की संभावना क्या है कि यीशु मेरी चट्टान है, वो मेरा दृढ़गढ़ है, वो मेरा चंगा करने वाला है, वो मेरा संभालने वाला है, वो मुझे हाथ पकड़ आगे ले जाने वाला है। तब यीशु ही एक सच्ची संभावना है। यदि आप उसी पे भरोसा रखें, उस पे वचन पे भरोसा रखें, उस पे विश्वास करें, तो जब आप ये करेंगे आप अपनी कॉन्शियस को क्लियर करेंगे और उसके प्रेम में जड़ पकड़ते जाएंगे, फिर कार्य करेगा। सो इसलिए आप अलर्ट और सावधान हो जाओ, अपने विवेक को किसी भी तरह से डर्टी मत, गंदा मत होने दो और वचन में जड़ पकड़ते चले जाओ। प्रॉमिसेस को और भी जानते चले जाओ गहराई से। तब आप देखोगे आपके घर और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर कार्य करेगा। और ये नहीं करता, नहीं कहीं हो रहा, आप परमेश्वर से बात कर, उसके वचन, उसके प्रॉमिसेस का परमेश्वर अवश्य आपको जवाब देगा। सो प्रभु आपको एक बार फिर से इस वचन के द्वारा सबको आशीष और बरकत दे। एक संत के समय प्रार्थना भी करना चाहूँगा। आप मेरे साथ जितने भी लोग इस वक्त बीमार या किसी भी किस्म के रोगी हैं या दुष्ट आत्माओं के सताए जा रहे हैं, वो अपना हाथ खड़ा करें और अपने मन में विश्वास करें, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, दीन करें। प्रभु आज आपको छुटकारा देगा। आए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पहले प्रभु जी, मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त स्क्रीन में मुझे देख रहे हैं। लॉर्ड, पहले लॉर्ड पवित्र प्रभु जी, तूने खुदावन पवित्र प्रभु जी, ये तेरी मर्जी और ये तेरी इच्छा है कि तेरे लोग जो है वो भले चंगे रहें। लॉर्ड पहले पवित्र प्रभु जी, और वो लॉर्ड फादर मसीह यीशु में उसके प्रेम में जड़ पकड़ते जाएं और तेरे वचन पे भरोसा रखें। लॉर्ड पहले प्रभु जी, आप लॉर्ड इनके जीवनों के अंदर कार्य कीजिए। मैं यीशु के नाम के द्वारा हर प्रकार के दुख देने वाली अशुद्ध आत्माओं को यीशु के नाम से डांटता हूं, वो इनके जीवन से निकल जाए इन जीसस नेम। और यीशु के नाम के जितने बीमार हैं और मुझे देख रहे हैं, वो चंगे हो जाएं। प्रभु जी, तेरा आत्मा, परमेश्वर तेरा आत्मा इनके जीवन के अंदर कार्य करे। परमेश्वर तेरा आत्मा आज इन सब पे बहर कराए। लॉर्ड, ये सर से पांव तक सारे बीमारों से चंगे हो जाएं। जितने भी आज लॉर्ड तेरे सामने दीन और समर्पित हैं और अपनी बीमारी के लिए मेरे साथ इस वक्त सहमत हैं, तेरे वचन के साथ सहमत है, तेरी मर्जी के साथ सहमत है। लॉर्ड प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, हर बीमारी और रोग, चाहे वो किसी भी किस्म की क्यों ना हो, वो यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। लॉर्ड, हमारे बीच में
जिस भाइयों को और एक बहन को जो दुष्ट आत्मा इस वक्त सता रही है लॉर्ड फादर, जो इसलिए मैं उसको डांटता लॉर्ड, एक गूंगी और बहरी आत्मा यीशु के नाम के द्वारा उन दोनों भाई और उस बहन के जीवन से तू ठीक कर जा। मैं यीशु के नाम से तुम्हें डांटता हूं, वो दोनों भाई और बहन चंगे हो जाएं इन जीसस नेम। दुष्ट आत्मा तू उसके जीवन को छोड़कर चली जा इन जीसस नेम। धन्यवाद लॉर्ड, तूने इस सब को जो एक मन होकर प्रार्थना की, तूने उनको चंगा किया है लॉर्ड। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू उनको चंगाई दे दी है लॉर्ड। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पवित्र प्रभु जी। लॉर्ड मैं उन सबके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो विश्वासी बहन भाई हैं, उन्होंने उद्धार पाया हुआ है लेकिन अभी भी उनके जीवन के अंदर कई गड़बड़ियाँ चल रही हैं लॉर्ड। प्यारे प्रभु जी, वो कई तरह की बुराई में बुरी आदतों के शिकार है लॉर्ड फादर। चाहे पवित्र प्रभु यीशु मसीह वो अश्लीलता है लॉर्ड फादर, चाहे चोरी है, चाहे झूठ है लॉर्ड फादर, चाहे वो घमंड है लॉर्ड पवित्र प्रभु जी। मैं प्रार्थना विनती करता हूँ उन सभी भाई बहनों को जहाँ पर अभी भी शैतान ने ये गढ़ बना के रखे हुए हैं, मैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनके जीवनों में इन सभी गढ़ों को तोड़ता हूँ। सारी दुष्ट आत्माओं निकल जाओ इन जीसस नेम। मैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा मैं तुम्हारे हर एक कार्य को रद्द करता हूँ, चली जाओ उनके जीवन से और यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ। लॉर्ड पवित्र प्रभु जी, इनके जीवनों के अंदर इनके पूर्वजों के पापों के कारण जो दुष्ट आत्मा इन पे दबाव बना रही हैं, जो प्रभाव बना रही हैं, जो फैमिली स्पिरिट इनके जीवनों के अंदर आकर दखलंदाजी कर रही हैं, मैं यीशु के नाम के द्वारा आज्ञा देता हूँ वो निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए इन जीसस नेम। सारी गंदी और शुद्ध आत्माओं, फैमिलियर स्पिरिट और शस्त्र के द्वारा जो दबाव वाली दुष्ट आत्माओं यीशु के नाम के द्वारा निकल जाओ। और यीशु मसीह के नाम का तुम सभी के मैं अभी इसी वक्त बांध देता हूं और तुम्हारी सारी दखलंदाजी इनके जीवन से निकल जाए। ये सब लोग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। लॉर्ड अगर इनके खिलाफ किसी ने कोई शब्द बोला है, कोई नेगेटिव वर्ड्स बोले हैं, चाहे वो विच क्राफ्ट के क्यों ना हो, चाहे वो स्पेल के क्यों ना हो लॉर्ड फादर, चाहे साइकियाट्री के क्यों ना हो, चाहे वो सोल फोर्सर के द्वारा क्यों ना हो, मैं उनके सभी के उस शब्दों को इन तेरे पवित्र लोगों के जीवन से, तेरे बच्चों के जीवन से यीशु के नाम से रद्द करता हूं। मैं कैंसिल करता हूं लॉर्ड, उनका सारा प्रभाव इनके जीवन से खत्म कर देता हूं इन जीसस नेम। और ये सब लोग लॉर्ड यीशु मसीह में जड़ पकड़ते जाएं, तेरी आत्मा से ये सब लोग परिपूर्ण होते जाएं लॉर्ड। आज इन सबको अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर दे प्रभु जी, ये सारे तेरी आत्मा से भर जाए, ये सच से पाव तक तेरी आत्मा परिपूर्ण हो जाए लॉर्ड। पहले पवित्र प्रभु जी ये तेरी आत्मा भर जाए, इन सबको विजडम और अंडरस्टैंडिंग दे लॉर्ड, इस सबको बुद्धि और समझ दे ताकि लॉर्ड जो ये करे और ये कहे उन सब बातों की इनको भली भांति समझ हो लॉर्ड। पवित्र प्रभु जी सारी अंधकार की शक्तियां दोबारा इनके जीवन में दखलंदाजी ना करनी पाए इन जीसस नेम। ये तेरे वचन में जड़ पकड़ते जाएं, ये तेरे प्रेम में लॉर्ड जड़ पकड़ते जाएं और तेरी आत्मा के अगुवाई में विश्वास के जीवन में भरते चले जाएं। धन्यवाद लॉर्ड, आपने सबको आशीष किया, इन सबको छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जाइए आनंद मनाइए और आज आपके जीवन में प्रभु ने कार्य किया है तो आप इसकी गवाही लिख कर भेजिए ताकि प्रभु की महिमा के लिए वो दूसरों की उन्नति का कारण बन सके। सबको जय मसीह।